So let's record. Okay, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Another lesson. We are going to learn about textual analysis, where we would be, like I told you, in Cambridge, analyzing the technicalities of a clip, uh, probably from a Hollywood season. And last time we explored editing terminologies, and before that we were, getting our hands on camera work, camera movement shots, and rules of composition. Now we're going to move on to the another important aspect, that is mise-en-scène or mise-en-scène. It's a French word. It talks about overall scene, whatever comes within the frame. That includes actors, lighting, costumes, acting style, props, set, everything is a part of mise-en-scène, right? So this is what I have tried to write here. All the objects, settings, props, lighting, costumes, makeup, figure, behavior, everything is part of mise-en-scène. And it also includes settings, lights, costumes, and staging. I'll talk about everything in details, starting from staging, because I think we haven't talked about staging. I haven't talked about it thoroughly in this handout. So staging means how actors are standing next to each other. ब्लॉकिंग मीन्स उनका वॉकिंग स्टाइल होता है, ब्लॉकिंग करना, ठीक है। हम जब रिहर्सल करते हैं, जिसको हम सीआर बोलते हैं, कैमरा रिहर्सल बोलते हैं, उससे पहले हम ब्लॉकिंग करवाते हैं ताकि कैमरामैन को पता हो कि कैरेक्टर कहाँ के खड़ा होगा और मुझे फोकस किस हिसाब से सेट करना है। लाइटमैन को पता होगा मुझे लाइटिंग किस पॉइंट के लिए सेट करनी है। एक्टर को पता होगा मुझे किस एग्जैक्ट जगह पे आके खड़ा होना है। समटाइम उन्होंने जमीन पे मार्क किया होता है टेप्स के थ्रू। मार्क इनविजिबल टेप्स होती हैं जो कि इस कैमरे में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एक्टर को नजर आ रही होती है उनके थ्रू। तो दैट इज ऑल कॉल्ड स्टेजिंग, ठीक है। ब्लॉकिंग होता है उनका वॉकिंग स्टाइल। So starting with setting, setting में क्या आएगा mise-en-scène में? Setting creates both a sense of place and a mood, and it may also reflect a character's emotional state of mind. हमने सैड सॉन्ग्स देखे हैं, उसमें एक्टर अंधेरे में बैठा होता है, स्मोकिंग कर रहा होता है, डिप्रेशन की पिल्स पास पड़ी होती हैं। एक हमने मूड सेट किया होता है उस रूम का कि समथिंग बैड हैज हैपेंड, कोई ब्रेकअप हुआ होगा या किसी की डेथ हो गई होगी। सो हमें एग्जैजरेट करना पड़ता है। याद रखना, आपको क्या लगता है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ओवर मेकअप क्यों किया जाता है? बिकॉज कैमरा इज नॉट अ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई नेचुरली बहुत डिटेल्स नोटिस करती है, कैमरा बहुत सी डिटेल्स को अवॉइड कर लेता है, निग्लेक्ट करता है, नहीं कैप्चर कर पाता, इसलिए हमें ओवर काम थोड़ा सा करना पड़ता है, एग्जैजरेशन करनी पड़ती है मेकअप वाइज भी और लोकेशंस वाइज भी, ठीक है। Well, so it can be entirely fabricated within a studio. जो settings होती हैं mostly वो studio में होती हैं, because western countries में studio artificial create करना या कोई चीज़ ऐसा studio लेकर उसमें हमें fake कमरा construct करना, restaurant construct करना ज़्यादा सस्ता होता है, economical, rather than renting a restaurant for that scene. पाकिस्तान में और बात है, पाकिस्तान में रेफरेंस चल जाता है, वर्ड ऑफ माउथ, गुडविल, बहुत कुछ। वहां पे हर चीज के पीछे डॉलर है। आप पैसे दोगे तो आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। अगर आपने कोई रोड वाला सीन करना है या आप हैवीली फाइन करते हो लोकल गवर्नमेंट को फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट और रोड, ठीक है, और थोड़ा सा यूज करके बाकी सारे ग्रीन स्क्रीन लगाते हो। थॉर मूवी में भी आपने न्यूयॉर्क का सीन देखा होगा जिसमें वो आसमान से नीचे गिरता है, वहां पर रोबोट से फाइट होती है। वो न्यूयॉर्क की छोटी सी गली थी, छोटी सी स्ट्रीट थी कह लो, और जो उन्होंने बहुत ह्यूज दिखाया हुआ था, वो उन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगा के ये शो कराया था कि वो एक्चुअली उन्होंने सारी ह्यूज स्ट्रीट को यूज किया शूटिंग में, ऑल्दो दे जस्ट यूज्ड अ लिटिल चंक ऑफ इट। सो और बाकी जो हम हॉलीवुड मूवीज देखते हैं वो सारे वार्नर ब्रॉस के स्टूडियोज में जो हॉलीवुड में है वहां होता है, जो कि कई सौ किनाल, कई सौ एकर्स पे, हेक्टर्स पे फैला हुआ है। जैसे कि हमने ये इट का लास्ट सीन जो देखा था, फिल्म ओपनिंग, वो भी स्टूडियो में हुआ था। आई एम श्योर अबाउट इट बिकॉज मैंने स्टूडियो देखा हुआ है। इसी स्टूडियो में फ्रेंड्स के सीजन शूट होते रहे, इसी में बहुत से सीजन शूट होते रहे हैं। कॉमेडी की काफ़ी चीज़ें शूट होती थी जहाँ पे लोकेशंस कम होती हैं, और इवन के आई थिंक सो चाइल्ड्स प्ले प्रॉब्ली कोई ऐसी हॉरर थी, वो भी वहीं पे शूट हुई। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वो वहाँ पे होती हैं। सो सेटिंग्स या तो स्टूडियो में होगा और या कोई ऑथेंटिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी और एज अ whimsical fiction, but it may also be found and filmed on location. ये सारे काम सेटिंग्स के अंदर आते हैं जो हो सकते हैं, and again it's part of a mise-en-scène.
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो वीडियो सेल में आती है दैट इज लाइटिंग, ठीक है। लाइटिंग के थ्रू एक तो कैमरे से लाइट हंग्री डिवाइस, कैमरे को लाइट चाहिए होती है बिकॉज फोटोग्राफी मीन्स फोटोग्राफी, फोटो मीन्स लाइट, ग्राफी मीन्स ड्राइंग, ड्राइंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ अ लाइट, ठीक है। फोटोग्राफी में क्या होता है, आप शटर प्रेस करते हो, ठीक है। आपके दादा परदादा के जमाने में जो कैमरा थे उसके अंदर एक रील होती थी, रील की जो एक प्लास्टिक होता था उस पर फोटो सेंसिटिव केमिकल होता था, यानी लाइट सेंसिटिव केमिकल होता था। जब वो शटर प्रेस करते थे अंदर, व्यू समझ लो कि शटर इज लाइक अ डोर जो कैमरे का आगे से खुलता था, लाइट आती थी, लाइट के साथ साथ जो भी सामने आपको इमेज नजर आ रहा है वो भी अंदर आ जाता था, उसकी रिफ्लेक्शन आती थी लेंस के थ्रू, और वो फोटो सेंसिटिव केमिकल जो है उस रील पे प्रिंट कर देता था। वो नेगेटिव होता था, बाद में उसको पॉजिटिव बनवाते थे स्टूडियो में जाकर पे करके, शायद आपको पता हो या आपने किसी बड़े से सुना हो। अब लाइफ आसान हो गई है, अब उस फोटो सेंसिटिव केमिकल की जगह हमारा सेंसर होता है। जब आप शटर प्रेस करते हो, डोर खुलता है या विंडो खुलती है, वो लाइट के साथ जो ह्यूमन वर्ल्ड की जो इंफॉर्मेशन है, जो कलर्स हैं, जो इमेज है, वो भी अंदर आता है, उसकी रिफ्लेक्शन, और वो हमारे सेंसर पे प्रिंट हो जाती है और सेंसर हमारे स्टोरेज कार्ड या मेमोरी कार्ड में मूव कर देता है। सो लाइट के बगैर काम नहीं हो सकता। कैमरा इज अ लाइट हंग्री डिवाइस। जो आपको रात के सीन, डार्क सीन नजर आते हैं, या तो वो बहुत अच्छे कैमरास और लेंसेज होते हैं विच इज वेरी सेंसिटिव टू लो लाइट, और मोस्टली इसके साथ साथ वो उसको थोड़ी सी ज्यादा लाइट में शूट करते हैं और एडिटिंग में उसको फर्दर लो लाइट कर देते हैं कि हमें लगता है कि बहुत ही डार्क में ये सीन शूट किया गया है, वो उतनी डार्क एनवायरनमेंट में सीन शूट नहीं हुआ होता, ठीक है। वो एडिटिंग में उसको फर्दर डार्क करते हैं, उसकी सैचुरेशन वगैरह के साथ प्ले करके उसको थोड़ा सा फर्दर, उसको अंडर एक्सपोज का वर्ड बोलते हैं। बहुत सी बातें अगर आपको याद नहीं रहेंगी कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग में बाद में सुनोगे एंड वी वुड कीप ऑन टॉकिंग अबाउट देम और दीज डिटेल्स लेटर ऑन। मुझे लगता है आज मेरी पेस थोड़ी फास्ट है, लाइक अ रेडियो जॉकी, आज थोड़ा सा मैं स्लो हो जाता हूँ। ओके, लाइटिंग इज अ लाइटिंग में तीन तरह की लाइटिंग, जिसको हम 3 पॉइंट लाइटिंग बोलते हैं, बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है। की लाइट, फिल लाइट एंड बैक लाइट। पहले इसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सेम, वी विल रिज्यूम दिस हैंड आउट। लेट्स हैव अ लुक to that, to lighting handout, lighting video first. In this lesson of Frameforest Film School, we're going to show you how to use 3 simple lights to do a 3-point lighting setup. So if you want to light a headshot or maybe an interview, this is going to show you some of the basic lighting principles to make your shots look better. In 3-point lighting, there are 3 lights: a key light, a fill light, and a backlight. In this video, we will also show you some tips on adding more life to the background. Well, let's get started. Here we have our talent in front of a black background in the studio. We are going to start off by turning off our lights in the ceiling. Then we're going to turn on our first light, the key light. The key light is a 650 watt tungsten lamp with a diffusion gel to make the light softer. जो बात आपको समझ नहीं आएगी आपने सिर्फ उसको इग्नोर कर देना फिलहाल। डिफ्यूजन जेल क्या होता है, टंगस्टन लाइट क्या होती है, उसकी कितनी कलर टेम्परेचर होता है, ये सारी चीज़ें वक्त के साथ हम सीखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अभी जस्ट आप मेन आइडिया लेने की कोशिश करो। The key light is the strongest light in the setup and is our main light source. The key light is placed at the side of the camera in a 20 to 45 degree angle. The second light is our fill light. The fill light fills in darkness and shadows on the opposite side of the key light and gives much more even lighting. The fill light is normally only up to 50% as powerful as the key light. You can achieve this by using a less powerful light, move the light further away from the subject, or adding more diffusion gels to it. Here we turn our fill light on and off to demonstrate the effect. The last light in the 3-point lighting setup is the backlight. The backlight is placed behind the talent and creates a kind of halo effect around the edges of the subject. The backlight is separating our talent from the background and is highlighting the contours. Here we turn our backlight on and off to demonstrate the effect. So this is the 3 basic steps in creating 3-point lighting.
But in addition to the 3 lights to light your subject, you can also light up the background to it to make the picture even better. So what we're going to do here is add a bright 2 kilowatt tungsten lamp with a colored gel on it to make a splash of color on our black background. So here you can see now we added a little bit of blue color behind her. By using the barn doors on the lamp, we can kind of shape it into a shaft of light, which is a cool effect. Changing the color and shape of the background light, you can create different moods for your scenes. And here we turn our background light on and off to show the improvement to the shot. Let's take a look at some before and after shots. So this was our talent with just a natural room light from the ceiling. And this is after. As you see, 3-point lighting creates much more depth in your shots and creates different moods. I hope you found this video helpful, and thanks for watching. Also check out our other film school videos, as well as our free stock footage collection and blog here at frameforest.com. Well, I hope that this video was pretty close and clear to you. 3 point, एक key light होती है हमारी, that is a main source of light. Normally 20 to 45 डिग्री पे हम प्लेस करते हैं अपने मेन सब्जेक्ट या मेन टैलेंट या मेन कैरेक्टर से, ठीक है। अब की लाइट जब नॉर्मली जो स्टूडियोज में हम सीखते हैं या फिल्म स्कूल में सीखते हैं या रियल वर्ल्ड में भी प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट लाइटिंग का तरीका सीखने का तरीका यह है कि पूरा रूम टोटल डेड डार्क होना चाहिए। फिर आप की लाइट ऑन करो, देखो उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। अब घर में भी कर सकते हो, आपके एरिया में लाइट गई हो तब तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज घर का कोई ऐसा स्टोर, कोई ऐसी जगह जहाँ पे एक्सटर्नल लाइट कम से कम आती हो, तो एक मोबाइल फोन पकड़ें, उसकी लाइट ऑन करें और अपने सब्जेक्ट पे, कजन पे, भाई पे, बहन पे, किसी पे थ्रो करें और देखें क्या इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद जब डार्क शेडोज को फिल करना है तो उसके लिए हम दूसरी ऑपोजिट साइड पे फिल लाइट करेंगे। बट लाइक इट सेड कि फिल लाइट की जो पावर होती है वो 50% कम होनी चाहिए, बिकॉज उसका पर्पस लिट करना नहीं है, उसका पर्पस है सिर्फ शेडोज को फिल करना, ठीक है, कुछ हद तक बैलेंस करना। अब 50% पावर कैसे कम होगी? अगर आप मोबाइल फोन से फिल लाइट बना रहे हो तो उसके आगे कोई बटर पेपर लगा दो, शार्मे वाला कोई भी, तो या ट्रेसिंग पेपर, उसको हम वो क्या करेगा, उसको डिफ्यूज करेगा, आधी लाइट को रिफ्लेक्ट आउट करेगा, आधी लाइट को पास ऑन होने देगा। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो थोड़ा डिस्टेंस की आगे पीछे कर चले जाओगे तब लाइट कम हो जाएगी। या पाकिस्तान में तो हम डिमर्स यूज करते हैं, वो डिमर को घुमाते हैं, लाइट कम हो जाती है। वर्ल्ड वाइड भी यूज होता है और वो फिल लाइट बन जाती है। अब की लाइट, फिल लाइट ने हमारे सब्जेक्ट को तो लिट कर दिया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट बैकग्राउंड का पार्ट महसूस हो रहा है, हमें नहीं पता रूम में पीछे कितनी ज्यादा स्पेस है। टू सेपरेट आवर सब्जेक्ट विद द बैकग्राउंड हम बैकलाइट यूज करते हैं, और उसको बैकलाइट लेकिन कंट्रोल्ड होती है, बिकॉज अगर कंट्रोल नहीं होगी तो बैकलाइट की जो रेज है वो कैमरे के लेंस में भी जा रही होंगी। कंट्रोल करने के लिए हम उसको डोर्स जो होते हैं, लाइट के डोर्स, वो यूज करते हैं, जिसको बार्न डोर्स बोला जाता है आमतौर पे। और ये लाइट इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, मतलब यूं कह लो कि अगर आपने बार्न डोर वाली को वो लाइट लेनी है, इट विल बी लाइक समवेयर बिटवीन 1500 2000, चलो पेंडेमिक की वजह से महंगाई होगी, 2-2,500 की एक लाइट आ जाती है। 3000 तक का पूरा सेटअप लाइट का, सिंगल लाइट, बल्कि 2-2,500 तक आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, विद द स्टैंड एंड बार्न डोर्स एंड इवन अंदर जो उसके ट्यूब होती है, ट्यूब तो कॉमनली अवेलेबल होती है। और ये नॉर्मली इसको हम टंगस्टन लाइट बोलते हैं। येलो लाइट होती है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हीटअप ज्यादा हो जाती है और बहुत ज्यादा पावर हंग्री लाइट है ये। अगर आप घर में 4-5 करोगे तो आपका देयर इज अ चांस, अच्छा इससे तो घर का सर्किट नहीं ब्रेक होता। इसके अलावा कुछ लाइट्स हैं HMI लाइट्स, उससे बहुत नुकसान भी बाजुकात होता है, बट वी विल लर्न विद अबाउट इट लेटर ऑन। मैं डूज एंड डोंट्स बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल ये। सो बैकलाइट क्या करते हैं, बार्न डोर्स के थ्रू हम डोर्स बंद करके उसको सिर्फ शोल्डर्स या आपके बालों तक उसको ग्लेयर देने तक यूज करते हैं। इस वीडियो में हम देखा होगा गर्ल के सब्जेक्ट के शोल्डर्स तक लाइट थी, उसकी बॉडी पे लाइट नहीं आ रही थी, बिकॉज पर्पस यही था उसको बैकग्राउंड से सेपरेट करना था, तो बैकलाइट इसलिए यूज होती है। और उसके बाद सराउंडिंग में आपने जो भी करना है वो आपकी मर्जी है। हैंड आउट पे वापस आते हैं और लाइटिंग से रिलेटेड कुछ फर्दर वीडियोस हम कल भी देखेंगे। ओके, हमने बात की थी लाइटिंग जो है वो मूड क्रिएट करती है। एक ही रूम में, एक ही रेस्टोरेंट में कह लो, आप सिर्फ लाइटिंग के थ्रू हॉरर सीन भी कर सकते हो, हैप्पी सीन भी कर सकते हो, रोमांटिक सीन भी कर सकते हो, सिर्फ लाइटिंग के थ्रू।
लाइट के कलर चेंज करने पड़ते हैं जेल पेपर के थ्रू। जेल पेपर इज लाइक प्लास्टिक शीट जो कि जेल के नाम से फेमस है, वैसे उसका कोई और नाम भी होगा मेरे ख्याल से, होता है सेलोफिन पेपर या, ठीक है। ब्लू कलर यूज करते हैं कुछ सीन को कोल्ड कोल्ड ब्लडेड इवल या इवन कोई बीमार दिखाना हो ना, कोई हॉस्पिटल का सीन हो तो वो यूज किया जा सकता है। अगर आपने रोमांटिक दिखाना तो पिंकिश टोन ऐड की जा सकती है बिकॉज, और अगर आपने उसको इवल दिखाना है तो फिर रेड भी यूज की जा सकती है, ठीक है। तो बहुत सी उसमें ऑप्शंस होती हैं, ये बुकिश रूल है और दुनिया फॉलो करती है, इट वर्क्स फाइन। अगर आप अपना कोई रूल बनाना चाहो तो कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, सो लाइटिंग से हम मूड क्रिएट करते हैं पहली बात, और लाइक आई टोल्ड यू कि कैमरे को लाइट चाहिए होती है, इसलिए अब लाइटिंग में दो तरह की लाइटिंग है, हाई की लाइटिंग एंड लो की लाइटिंग, ठीक है। हाई की लाइटिंग में आप लाइटिंग ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो, प्रॉपर लिट करते हो अपने सब्जेक्ट को लाइवली दिखाने के लिए, डिटेल ज्यादा शो करने के लिए। ये हैंडआउट और वीडियो आपको लेसन के बाद मिल जाएगी, ठीक है। आपने देखा होगा ये पाकिस्तान में जो गेम शोज होते हैं, इनमें बहुत हाई की लाइटिंग स्पेशली रमजान ट्रांसमिशन में यूज की जाती है, उसको फ्रेश दिखाने के लिए, ठीक है। और इट इट सर्व्स द पर्पस। ऑन द अदर हैंड पीटीवी नो डाउट इम्प्रूव करा, बट पीटीवी में अभी भी आपको पता है गवर्नमेंट का सिफारिश वाले लोग हायर हो जाते हैं और वो कुछ इम्प्रूव नहीं करना चाह रहे थे। ग्राउंड रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, यू कैन डिसएग्री विद मी बट ऐसा भी है। तो वहां पे अभी भी वही कन्वेंशनल लो की लाइटिंग यूज की जाती है, दे डोंट स्पेंड टू मच ऑन लाइट्स। कुछ शोज अब इम्प्रूव हो रहे हैं, सो जॉनरा पे डिपेंड करता है। ऐसे हैप्पी शोज गेम शोज में हाई की लाइटिंग होनी चाहिए। इन कॉन्ट्रेरी देर इज अ कॉन्सेप्ट लो की लाइटिंग। मैंने आपको रिमेंबर वो हाउस ऑफ कार्ड्स का शुरू में क्लिप दिखाया था फर्स्ट ओरिएंटेशन लेसन में, जिसमें हमने दो पॉलिटिशियंस बात कर रहे थे और वहां पे लो की लाइटिंग थी, रिमेंबर। और मैंने आपको क्या बताया था कि लो की लाइटिंग का पर्पस ये होता है कि आप क्राइम सीजन क्राइम जॉनरा में ज्यादातर लो की लाइटिंग यूज होती है ओवरऑल भी, और कुछ खास पर्टिकुलर सीन्स में भी, हॉरर जॉनरा में भी, फिशी सस्पेंस में भी लो की लाइटिंग यूज की जाती है। क्योंकि जहां पे लो की लाइटिंग होती है ह्यूमन बींग्स अननोइंगली अनकॉन्शियसली हम थोड़े से वहां पे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वी डोंट लाइक टू स्टे इन लो लाइट बिकॉज जहाँ पे हमें ठीक से नजर नहीं आ रहा, हमें फोकस करके देखना पड़ रहा है, गौर से देखना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से हॉरर जॉनरा और क्राइम फिक्शन का जॉनरा का भी पर्पस ये होता है कि आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाए, और कॉमिक थोड़ी चल रही है, इस वजह से लो की लाइटिंग यूज की जाती है जिसमें डार्क शेडोज इंटेंशनली यूज किए जाते हैं, ठीक है। हमें कोई ना कोई डिटेल्स हाइड करनी होती है। अब हाउस ऑफ कार्ड्स में आपको जस्ट दोबारा से वो क्लिप दिखा देता हूँ, आपको दोबारा से वो रिकॉल हो जाएगा, उसके बाद हम डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। I was talking about this clip. But isn't it even more powerful coming from me? अब ये $1 मिलियन ये सीजन था, ड्रामा था, ड्रामा कह लो सीजन कह लो, वैसे तो सीजन बोलते हैं लेकिन बुकिश टर्म्स में इसको ड्रामा भी, हॉलीवुड ड्रामा कह सकते हैं। सो इतना बजट था इसका, क्या इनके पास लाइटिंग के पैसे नहीं थे? तो फनी बात है, कहने का मतलब ये कि इंटेंशनली लो की लाइटिंग थी बिकॉज दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट, एंड पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी लाइफ हमारे लिए मिस्ट्री होती है, हमें नहीं पता होता उनके लाइफस्टाइल क्या है, वो क्या कर रहे होते, तो कीप इट मिस्टीरियस, उन्होंने ऐसा यूज किया, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, इसके बाद आई एम गोइंग टू, चलो पहले इसको देख लेते हैं, देन वी विल, इसको देखने से मतलब ये है कि लेट्स गेट बैक टू हैंड आउट, उसके बाद मैंने आपको आज की एक्टिविटी करवानी है। अच्छा, लो की लाइटिंग का बता दिया, उसके बाद मीजोसेन में नई चीज है, दैट इज कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम इज आल्सो पार्ट ऑफ मीजोसेन बिकॉज हमने ये शुरू में देखा था कि जो कुछ सीन में नजर आ रहा है वो सब मीजोसेन में फॉल करता है, प्रॉप्स भी इसका पार्ट है और कॉस्ट्यूम भी। और कॉस्ट्यूम में आप कोशिश करते हो, अगर आप किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर के बारे में कर रहे हो तो आप उसको कॉस्ट्यूम बिल्कुल उसकी रियल लाइफ के अकॉर्डिंगली बनाओ। जैसे इसमें सलमा हायक कोई फ्रीडा थी, कोई हिस्टोरिकल फिगर थी, कोई लेडी थी, उसका रोल करी थी, 1940s की थी, कोई मैक्सिकन लेडी थी, तो उसकी यूनिब्रो थी, यानी उसकी आईब्रोज वर कनेक्टेड, तो उन्होंने कॉस्ट्यूम भी उसको ऐसे दिया फ्रीडा ये सलमा हायक को, ताकि शी शुड लुक लाइक क्लोजर टू द कैरेक्टर हुम शी इज प्लेइंग,
द रोल ऑफ, ठीक है। इसी तरह से हम साईफाई देखते हैं, हम डिफरेंट तरह की मूवीज देखते हैं, मार्वल की सीरीज देखते हैं, हमें कॉस्ट्यूम कैप्टन अमेरिका वगैरह नजर आते हैं। ये सब कॉस्ट्यूम जो है बहुत सोच के बनाए जाते हैं, दे ऑल पार्ट ऑफ म्यूजिशियन। उसके बाद म्यूजिशियन में स्टेजिंग एंड एक्टिंग फॉल करती है कि आप अब एक्टिंग के दो स्टाइल हैं, कुछ मेथड एक्टिंग होती है, कुछ परफॉर्मेंस स्टाइल्स डिफरेंट भी होते हैं। मेथड एक्टिंग में एक्टर दे चेंज देयर पर्सनैलिटी प्रॉपरली, सिर्फ फेक विग, फेक मुस्टैश एंड वे कपड़े पहन के नहीं, पर्सनैलिटी वो चेंज कर लेते हैं डाइटिंग करके या वेट गेन करके, टू लुक लाइक द मेन कैरेक्टर जिसकी लाइफ को वो प्ले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे टॉम क्रूज की मूवी थी द लास्ट समुराई, उसमें वो एक वॉरियर था और ये 18th सेंचुरी की थी, जब वेस्टर्न आर्मीज के पास गन्स एंड वेपन्स और कैनन्स बन रही थी। कुछ ट्राइब्स थे अभी भी वो सोर्ड से और हॉर्सेस पे लड़ा करते थे। तो वो जापान गया, जापान जाकर टॉम क्रूज ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स रहा वहाँ पे, उसने ट्रेनिंग ली, वहाँ की लाइफस्टाइल से अडेप्ट किया, फिर शूटिंग स्टार्ट हुई बिकॉज ही वांटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ अ वॉरियर फर्स्ट, उसके बाद वो शूटिंग में आना चाहता था। सो दिस इज कॉल्ड मेथड एक्टिंग। आपने आमिर खान के बारे में सुना, वो भी मेथड एक्टिंग करता है। दंगल फिल्म में उसने वेट गेन किया, वेट लूज किया एंड सो ऑन। सो ये बात हो गई। फिर स्टेजिंग क्या है, खड़े होने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, ये सब कुछ ये भी म्यूजिशियन में आता है। और उसके बाद परफॉर्मेंस स्टाइल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग मीन्स हाउ somebody is standing, walking and so on and things are placed. Staging and blocking, they are quite similar things by the way. ब्लॉकिंग में इसमें ये खास बात ये की गई है, ये गॉडफादर फिल्म थी 1972 की, फिल्म स्कूल में आज भी दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। इट वाज अ मास्टरपीस। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि ही इज द करंट गॉडफादर और उसका जो बेटा है जो कि देख रहा है कि somebody is going and kissing the hand of my dad, और मेरा डैड जब यानी कि फौत होगा, मर जाएगा, तो ये सारी पावर मेरे पास आएगी। और ये एक वक्त कब आएगा, इज वेटिंग, his son is seen in the background waiting for his chance to be in charge। तो ये स्टाइल और कैमरा एंगल, उसके देखने का स्टाइल, ये सब कुछ बहुत ज्यादा प्लान किया जाता है। और ये ऑब्वियसली कैमरामैन का या सिनेमाटोग्राफर का नहीं रोल होता, ये डायरेक्टर का होता है और ये बाकी क्रू मेंबर्स होते हैं। सो देयर इज अ टीम जो कि सारा काम कर रही होती है। सो आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्लिप, और उस पे आज हम हाथ साफ करेंगे। आई मीन वी वुड एक्सप्लोर ऑल दोस थिंग्स, कैमरा वर्क देखेंगे हम आज। ये सारी बातों का पर्पस ये था, इस पे लाना था मेरा एक्चुअल पर्पस। एक सीन है, सबसे पहले देखते हैं, फिर इस पे बात करते हैं, फिर कैमरा वर्क और एडिटिंग तो आपने सीख लिया है, हम इसको म्यूजिशियन के हिसाब से भी आज एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स डू इट। What do you want? Have you been watching the news recently? Hospital wards filled with burned children, your soldiers smashing into houses, humiliating my people, thousands of my countrymen tortured and killed. You have brought chaos and anarchy to Iraq. Today we will hold you to account. We? It is you who decided that the war on terror involved invading my country. Okay, so we are all Al-Qaeda now. You're not going to get very far. Really? Look, we can sort something out. To be honest, we've already cracked your attack cell. We know exactly what you're planning to do. So it's over. How do you know? We found the house with the maps of the tube and Dollis Hill. You found out about that? How? You must have an informer in your ranks. Don't make matters worse by interfering with 2 officers of the British Security Services. We can negotiate safe passage for you to somewhere like Sudan in return for our release. That sounds promising. You ran an agent named Butterfly, I believe? I have no idea what you're talking about. You want to offer me a new deal?
What is this? This is no time for games. Read it or I will cut his throat. My name's Fiona Carter. I work as a British spy, and I'm being held by a group of fighters who will avenge the blood spilled in Iraq by America and its allies. Tonight, the Prime Minister will give a speech outlining his continuing commitment to the presence of British troops in Iraq. Unless he uses the speech to signal their immediate withdrawal from the south of the country, I'll be burned alive together with my spy colleague. Let this be a warning that we can take hostages wherever we choose. You read those words with no emotion. They're not my words. Every single person involved in this operation has lost somebody. Family member, friend, a husband or a wife. That man over there, he could... Okay guys, आप लोग तो खो गए थे इसमें. Let's get back. इसमें आपने कुछ चीज़ें नोटिस की, कल हम इस पर फर्दर डिस्कशन भी करेंगे. इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की कि लो की लाइटिंग थी. लो लाइटिंग क्यों थी? बिकॉज जॉनरा ऐसा था. क्राइम था, सस्पेंस था, इंटेरोगेशन में नॉर्मली लो की लाइटिंग यूज़ की जाती है, बहुत लो लाइट रखा जाता है. इसमें भी कोशिश किया गया, यह भी दिखाया गया कि जो लाइट आ रही है वो नेचुरल लाइट है विंडो से, ऑल्दो नेचुरल लाइट नहीं होती. यूजुअली विंडो से बाहर उन्होंने आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई होती हैं, और या विंडो को जस्ट दिखाने के लिए रखा होता है, और जहाँ जिस एंगल से विंडो की लाइट आ रही है उसी एंगल से दूसरी लाइट भी होती है. लॉन्ग शॉट पे वो लाइट को रिमूव कर देते हैं, क्लोजअप्स में वो लाइट्स उन्होंने रखी होती हैं. तो शुरू में आखिर में लॉन्ग शॉट सारी ले लेते हैं, और जब क्लोजअप्स की या टाइट शॉट्स की बारी आती है तो फिर वो लाइट्स प्लेस करके उसी एंगल पे, ताकि नियर टू वो रियलिटी लगे. ऐसा ना हो कि जब लॉन्ग शॉट था तो उसको फेस पे लेफ्ट साइड से लाइट आ रही थी, जब क्लोजअप में आया तो राइट साइड से लाइट आ रही हो. ये ब्लेंडर्स होने नहीं चाहिए. प्रोफेशनल्स नहीं करते, स्टूडेंट्स कर लेते हैं लर्निंग प्रोसेस में. सो इसमें आपने उनके कॉस्ट्यूम्स भी देखे होंगे, कल हम उस पर थॉरली बात भी करेंगे. ठीक है, कल हम मीज़ोसेन को थॉरली एक्सप्लोर करेंगे बेस्ड अपॉन दिस वीडियो, एंड अलॉन्ग विद दैट we would recall the concepts of camera work, shots and angle and compositions, as well as editing. हम तीनों चीज़ों को फ्लेवर ऐड करके हम इसका एनालिसिस करेंगे. इसी तरह मैं आपको इस वीडियो की असाइनमेंट भी दूंगा. ठीक है, एंड वंस इट विल बी डन, then we will move on to the fourth element, that is sound. हम इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट साउंड्स थे, साउंड इफेक्ट्स थे. चलने की आवाज आ रही थी, उसको साउंड को क्या बोलते हैं? बाहर से हवा की आवाज थी, उसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज एम्बिएंट नॉइज, व्हाट इज साउंड पर्सपेक्टिव, व्हाट इज फॉलीज. ये सारी 4-5 फेमस टर्म्स हम साउंड की भी एक्सप्लोर करेंगे. वंस ये सब कुछ हमारा हो जाएगा वेरी सून, यानी उसके बाद हम इंडिपेंडेंटली पास्ट पेपर क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाएंगे फॉर दिस सेक्शन. ठीक है, और उसके बाद हम थोड़ा सा पॉज देंगे, हमें ब्लॉग पोस्ट की तरफ आ जाएंगे. एंड जो न्यू बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है, इफ देयर इज, तो लेट मी टेल यू कि कैम्ब्रिज हमें ना सिर्फ हमारे थ्योरेटिकल एग्जाम की बेस पे जज करेगा, बल्कि हमारे प्रैक्टिकल की बेस में. और प्रैक्टिकल में हमारा फाइनल प्रोडक्ट इज वन एलिमेंट, बट आवर ब्लॉग जो हम ईयर लॉन्ग पॉपुलेट करेंगे सारा साल, जिसमें हम एंट्रीज करेंगे, पोस्ट करेंगे, कैम्ब्रिज मेजरली ब्लॉग की बेस पे इन्फ्लुएंस लेगा और परसेप्शन लेगा कि आपने वाकई काम खुद किया है या किसी से करवाया है, और आपने किस ग्रास रूट लेवल तक जाके रिसर्च करके चीज किया है, या आपने सिर्फ गुजारा किया है. सो आपका ब्लॉग बहुत मैटर करेगा. तो हम बैक एंड फोर्थ लेके चलेंगे, बट इंशाल्लाह हमारा जो सेक्शन ए है वेरी सून, बाय मिड सितंबर, यू कैन से मैक्सिमम बाय मिड सितंबर खत्म हो चुका होगा. ठीक है, और फिर हम ब्लॉग पे और अपने प्रैक्टिकल पे आपके ग्रुप्स में बना चुका हूँ तब तक, फिर हम उस पर वर्किंग ज़्यादा करेंगे. ठीक है, एंड लेटर ऑन जब हमारा ये चीज़ें हो जाएंगी तो मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड टर्म से हम सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, और आई विल सी, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी भी है तो उसका हम टाइम डिफाइन कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा ही प्लान है. सो यू हैव एनी क्वेश्चन, आई वुड बी डिलाइटेड, I will be more than happy to answer you. Please come with your questions if you have.